हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेसीसी सीजीएल पेपर थ्री में देखिए जो जीके का पोर्शन है, यहाँ से 30 प्रश्न रहेगा। यानी कि 30 प्रश्न में 10 से 12 प्रश्न आपका करंट अफेयर से देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप लोग इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। साथ ही आप सभी को बता दें, यदि आप लोग जेसीसी सीजीएल में भाषा पेपर खोरठा लिए हैं तो खोरठा का टेस्ट सीरीज टारगेटपुर एप्लीकेशन में है। इस एप्लीकेशन में चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दोनों है। इसलिए आप लोग यदि खोरठा का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टारगेटपुर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन में झारखंड जीके का नोट, झारखंड जीके का टेस्ट सीरीज और कंप्यूटर का भी नोट्स उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते। पहला प्रश्न देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीता? तो भारत ने जो सर्वाधिक पदक जीता है कुश्ती में जीता है। कुश्ती में देखिए कुल 12 मेडल आया है, 12 में से 6 जो है गोल्ड मेडल है, एक देखिए सिल्वर है और 5 जो है ब्रॉन्ज मेडल है। याद रखिएगा, 6 गोल्ड है, एक सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। आगे हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का जो आयोजन हुआ बर्मिंघम में हुआ 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच। और सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया ने 178 पदक जीता, जिसमें से 67 गोल्ड था और 57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज मेडल था। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 61 पदक जीता, जिसमें से 22 गोल्ड था, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल था। आगे हम लोग देखते हैं, इस प्रतियोगिता में भारत 4th रैंक में रहा। याद रखिएगा, इस प्रतियोगिता में भारत 4th रैंक में रहा। पहला नंबर में कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। भारत ने सर्वाधिक पदक कुश्ती में जीता, जिसमें से 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल था। इस प्रतियोगिता के शुभारंभ में भारतीय दल का जो ध्वजारोहक, याद रखना है, पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। पीवी सिंधु थी और मनप्रीत सिंह। आगे देखिए, शुभंकर यदि पूछे तो याद रखना है पेरी। शुभंकर क्या था? पेरी था। साथ ही इस टूर्नामेंट में कुल 72 टीमों ने हिस्सा लिया था और पहली बार महिला क्रिकेट टीम को भी इसमें शामिल किया गया था। साथ ही 3x3, देखिए 3x3 बास्केटबॉल को भी पहली बार इसमें शामिल किया गया था। आगे देखिए, ध्येय वाक्य स्पोर्ट्स इज द जस्ट बिगिनिंग। इसका जो ध्येय वाक्य था स्पोर्ट्स इज द जस्ट बिगिनिंग। वर्ष 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल होगा इसका आयोजन विक्टोरिया में किया जाएगा। याद रखना है, कहाँ किया जाएगा? विक्टोरिया में। इस तरह का क्वेश्चन जेसीसी का एग्जाम में पूछा गया है। भारत का पहला स्वर्ण पदक कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने दिलाई 49 kg वेट लिफ्टिंग में। साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने काय से पदक जीता था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल जीता और पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया था इस राष्ट्रमंडल खेल में, तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सिल्वर मेडल जीता था। और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। आगे हम लोग देखते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के समापन में भारतीय ध्वजावाहक निखत जरीन थे और शरथ कमल, दो का नाम याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बैडमिंटन, महिला बैडमिंटन में भारत को स्वर्ण पदक किसने दिलाया? तो पीवी सिंधु ने दिलाया। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बैडमिंटन के पुरुष वर्ग में भारत को स्वर्ण पदक किसने दिलाया? तो लक्ष्य सेन ने दिलाया। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में टेबल टेनिस में किसने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया? तो याद रखना है, शरथ कमल ने दिलाया। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में मुक्केबाजी में भारत को किसने स्वर्ण पदक दिलाया? तो मुक्केबाजी में अमित पंघाल, निखत जरीन और नीतू घंघास, 3 का नाम याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को एथलेटिक्स में किसने स्वर्ण पदक दिलाया? तो एल्डोस पॉल, नाम याद रखना है, एल्डोस पॉल ने। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पैरा टेबल टेनिस में किसने स्वर्ण पदक दिलाया? तो पैरा टेबल टेनिस में भाविना पटेल ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक दिलाया। साथ ही पैरा लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल किसने दिलाया? तो सुधीर ने पैरा लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल दिलाया। और भारोत्तोलन में भारत को स्वर्ण पदक किसने दिलाया? भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू, जेरमी लाल रिनुगा और अंचिता सेउली, तो 3 का नाम आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है दया प्रकाश सिन्हा। इनके द्वारा लिखा गया जो नाटक है सम्राट अशोक, याद रखना है, सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए,
ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 जो संवैधानिक भाषा है और 2 देखिए, एक है इंग्लिश और दूसरा जो है राजस्थानी, एक इंग्लिश और दूसरा राजस्थानी। देखिए आगे, वर्ष 2022 के जून में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन ने। आगे देखिए 4 में, वर्ष 2022 में रणजी ट्रॉफी को किसने जीता? तो घरेलू जो टूर्नामेंट होता है उनमें से सबसे बड़ा टूर्नामेंट है रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी को 2022 में मध्य प्रदेश ने जीता, पहली बार मध्य प्रदेश ने जीता और सबसे ज़्यादा जीतने का रिकॉर्ड मुंबई के नाम है। आगे हम लोग देखते हैं 5 में, वर्ष 2021 में 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 26वां जो है ग्लासगो में किया गया था। याद रखना है कहाँ किया गया था? ग्लासगो में। अगला देखिए, जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का जो स्थान है 135वां है। याद रखना कितना है? 135वां। और पहला स्थान में आइसलैंड है और सबसे अंत में अफगानिस्तान है जो 163वां स्थान में आता है। अगला हम लोग देखते हैं 7 नंबर में। देखिए, जून 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। 7 का क्या हो जाएगा? जर्मनी में। देखिए, वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? पाकिस्तान का जो राजधानी है इस्लामाबाद और प्रधानमंत्री वर्तमान में शहबाज, याद रखिएगा शहबाज शरीफ, जो नवाज शरीफ का भाई है। अगला हम लोग देखते हैं 9 में, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में ये पुरस्कार का शुरुआत हुआ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 10 में देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2022 में बर्मिंघम में आयोजन किया गया और 2026 में अभी कुछ देर पहले बताए विक्टोरिया में इसका आयोजन किया जाएगा। 11 में देखिए, वरना तथा मूसी निम्न में किसकी सहायक नदी है? तो भारत में याद रखिएगा जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत की जो सेकंड लार्जेस्ट नदी है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी की 2 सहायक प्रमुख नदी है, वरना और मूसी। और प्रायद्वीपीय भारत का जो सबसे बड़ा नदी है गोदावरी। याद रखिएगा कौन सा नदी है? गोदावरी। अगला हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री। तो भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? चयनित होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है? तो ऐसा क्वेश्चन अक्सर जेसीसी के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर है देखिए नियुक्त होता है। भारत का जो प्रधानमंत्री है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, जो संविधान का अनुच्छेद है 75 के तहत। और कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों होता है। राष्ट्रपति एक नाम मात्र का यहाँ प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। आगे हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने किसे कहा था गुलामी की दास्ता? तो भारत शासन अधिनियम, देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 को, इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी थी। साथ ही मदन मोहन मालवीय ने भारत शासन अधिनियम 1935 को अंदर से खोखला कहा था। याद रखिएगा अंदर से खोखला कहा था। अगला हम लोग देखते हैं। देखिए, संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो संविधान सभा का जो प्रतीक चिन्ह था हाथी था। याद रखना है। और संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है? एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार रिपीट किया गया है और जेसीसी सीजीएल का जो जीके का सिलेबस है उसमें एक टॉपिक भी है पंचायती राज और सामुदायिक विकास। इस टॉपिक का वीडियो अपलोड है, आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लें और वीडियो को जरूर देख लें। देखिए, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पन्नालाल घोष का जो संबंध है बांसुरी से। याद रखिएगा किससे? बांसुरी से। और बांसुरी से कौन कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया, एन लीला और राजेंद्र प्रसन्न। इन तीनों का नाम भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं 17 में, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र के जो सुरक्षा परिषद है, याद रखना है सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और ग्रीक का एक राजदूत था
और मेगास्थनीज ने एक बहुत ही प्रचलित, बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक लिखा था, इंडिका। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। कौन कौन? दार्शनिक, किसान, यहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19 में। देखिए स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना कब की? तो इसका आंसर हो जाएगा 1897। कब की? 1897 को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अगला देखिए, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का सही कर्म। तो आप लोग को बताना है कि विजयनगर साम्राज्य में शासन करने वाले शासकों का सही कर्म क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा संगम वंश, उसके बाद सुलु, उसके बाद तुलुक, उसके बाद अराविडु वंश। याद रखना है, संगम, उसके बाद सुलु वंश, उसके बाद तुलुक वंश, उसके बाद अराविडु। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित है? तो कृष्णदेवराय याद रखिएगा ये तुलु वंश से थे। और विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने किया था। क्वेश्चन ये भी रिपीट काफ़ी बार करता है। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। अगला हम लोग देखते हैं 21 में, किस सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया? तो लिपि से भी क्वेश्चन रहेगा, याद रखना है। जेसीसी सीजीएल का सिलेबस में भाषा और लिपि भी है और इसका वीडियो भी अपलोड है, जो नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इसका आंसर है गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो स्थापना किया गया था नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर वर्ष 1975 में। अगला देखिए, किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। याद रखना है, कब? 1972 में। और 1980 में, देखिए 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। और 1986 में, याद रखिएगा 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अगला हम लोग देखते हैं, खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? तो खासा जनजाति उत्तराखंड की एक प्रमुख जनजाति है। याद रखना है, उत्तराखंड की एक प्रमुख जनजाति है। अगला देखिए, द्रविड़ भाषा समूह का सबसे बड़ा भाषा वर्ग कौन है? तो द्रविड़ भाषा समूह का जो सबसे बड़ा भाषा वर्ग है तमिल भाषा है। 26 में देखिए, खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। तो खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। 27 में देखिए, मंगोलिया का राजधानी और यहाँ का जो पैसा है, इससे संबंधित क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, क्योंकि सिलेबस में स्पष्ट लिखा गया। तो इसका आंसर है उलन बटोर। मंगोलिया का राजधानी उलन बटोर है। 28 में देखिए, इंडोनेशिया का राजधानी। तो इंडोनेशिया का जो राजधानी नुसंतरा। याद रखना कहाँ है? नुसंतरा। और इंडोनेशिया में जो मुद्रा है इंडोनेशिया रुपया। याद रखना है, इंडोनेशिया रुपया। अगला देखिए, किस वर्ष सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत किया गया? तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था। देखिए आज का अंतिम प्रश्न है, और अभी तक आप लोग वीडियो में बने हुए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना नहीं भूलें और एक बार जरूर शेयर कर दें। यदि आप लोग टेलीग्राम में नहीं ऐड है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग टेलीग्राम में अवश्य ऐड हो जाए। इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग फॉलो करके डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। देखिए पंचायती राज विषय किस सूची का है? तो पंचायती राज विषय जो है राज्य सूची का है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।